ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायते कलोकलमस्य नाशाय जानवेपदे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विते नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय है। टाइटल है दिव्य ज्ञान, ट्रांसडेंटल नॉलेज। दिव्य ज्ञान क्या है? एक होता है भौतिक ज्ञान जो सांसारिक ज्ञान है, और एक होता है दिव्य ज्ञान। तो दिव्य ज्ञान कैसे होता है? दिव्य ज्ञान गुरु और कृष्ण की कृपा से हृदय में प्रकाशित होता है। ये पढ़ने से नहीं आता है। कैसे आता है? गुरु और कृष्ण की कृपा से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाता है। बस क्या करना पड़ेगा? गुरु और कृष्ण की कृपा के लिए हमें याचना करनी पड़ेगी। ये भक्तिमय जीवन जो है, भक्तिमय रास्ता कृपा की याचना पर टिका हुआ है। हमें क्या करना पड़ेगा? भिक्षा मांगनी पड़ेगी कृपा की। किससे? भगवान के भक्तों से। भक्ति बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है। ठीक है ना? जब हमें इसके इंपॉर्टेंस को पता लग जाए कि भक्ति करने से हमें भगवत प्रेम, भगवत धाम की प्राप्ति होनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत ही तीव्रता से भगवान की भक्ति में जुड़ जाना पड़ेगा। ये जीवन बहुत ही रेयर मिला है, और इसको हम इसी तरह काट देंगे और जो खा पी के मौज मस्ती से, तो फिर अगला जीवन मनुष्य का भी नहीं मिलेगा। तो फिर 84 लाख योनियों में भटकते भटकते कहीं फिर से मनुष्य जीवन पता नहीं कब प्राप्त होगा, कब भक्तों का संग मिलेगा और भगवान की कथा और कीर्तन और जो है नाम जप करने का चांस मिलेगा। इसलिए बहुत ही ये इस समय का बहुत ही सही उपयोग करना है। जितना जल्दी हो सके हमें नाम जप में जुड़ जाना है। भगवान के नाम का जब जप करेंगे तो धीरे धीरे हम समस्त पाप बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, और एक हमारा नया मंगलकारी जीवन शुरू होगा। इसी शरीर में रहते रहते हम अपने लिए भी मंगलकारी हो जाएंगे और दूसरे के लिए भी। बस हमें नाम जप का आश्रय ग्रहण करना है, हरि नाम का। बोलते हैं कि अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतम कथमेतम द्विजानीया त्वमादो प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने कहा कि सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में आपने उसे इस विद्या का उपदेश दिया था। भगवान ने बोला अर्जुन को कि हे अर्जुन, इससे पहले ये ज्ञान मैंने सूर्य के देवता विवस्वान मुनि को दिया था, आज से करोड़ों वर्ष पूर्व। तो बता रहे हैं कि अर्जुन ने कहा कि सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में आपने इस विद्या का ज्ञान उपदेश उनको दिया था। तो अर्जुन को लगा कि भगवान जो है अभी कुछ समय पहले आए हैं इस धराधाम पर, लेकिन भगवान का कभी जन्म और मृत्यु नहीं होती। भगवान अवतार लेते हैं और लीलाओं को समाप्त कर देते हैं। तो अर्जुन को लगा भगवान तो अभी कुछ दिन पहले धराधाम पर प्रकट हुए हैं, तो कैसे इन्होंने सूर्य के देवता विवस्वान को ये ज्ञान कैसे प्रदान कर दिया। तो ये अर्जुन क्वेश्चन पूछता है भगवान से। तात्पर्य में लिखते हैं कि जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है, तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा है। तथ्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा है, अपितु यह जिज्ञासा उन सबों के लिए करता है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कृष्ण को भगवान माना जाए। उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात एक इस तरह से पूछ रहा है, मानो वह स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत नहीं है। तो देखो, भगवान ने अर्जुन को माध्यम बना के भगवत गीता के ज्ञान हम लोगों के लिए प्रदान किया। जब तक जीवात्मा भगवत गीता के ज्ञान को सीख कर उस हिसाब से कर्म नहीं करेगा, तब तक वो अपने कर्म बंधनों से मुक्त नहीं होगा। ठीक है ना? तो कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें भगवत गीता के अनुसार जीवन को ढालना पड़ेगा। ये जीवन आध्यात्मिक ज्ञान जो है, दिव्य ज्ञान भगवत गीता का, ये क्या है? हमारे जीवन की एक कुंजी है जिसको हम स्वीकार करके अपने जीवन को सही पाथ पर ले आ सकते हैं।
व्यक्ति का कोई गुरु ना हो तो भगवत गीता को गुरु बना ले अपना, और उस हिसाब से पढ़कर उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। इससे पहले कर्म योग का हमने अध्याय पढ़ा। तो कर्म योग के अध्याय में भगवान ने क्या बताया कि अपने सारे कर्म करते हुए अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करो। तो चेतना को भगवान में स्थिर करने के लिए जब हम मंत्र मेडिटेशन करते हैं, ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी चेतना स्थिर हो जाती है भगवत नाम में, सात्विक गुणों को धारण करती है। जैसे ही सात्विक गुणों को धारण करेगी वैसे ही हम अपने सारे निर्णय लेने में हम खुद सक्षम हो पाएंगे। देखो, प्रकृति में तीन गुण है, सात्विक गुण, राजसी और तामसिक गुण। तो जब व्यक्ति तामसिक गुणों को धारण करता है तो वो अज्ञानता में होता है, इग्नोरेंस में होता है। उसको पता नहीं लगता कि हमारे जीवन में चल क्या रहा है, करना क्या है, और हमारा गोल क्या है, डेस्टिनेशन क्या है। ये किस कारण से हुआ? तामसिक लक्षणों को धारण करने से। वो निद्रा, आलस्य, भय और प्रमाद, जितना ही हम सोएंगे उतना ही हम इग्नोरेंस में रहेंगे। इसीलिए हमें क्या करना है? निद्रा को रेगुलेट करना है। निद्रा हमारी तभी रेगुलेट होगी जब हमारा आहार रेगुलेट होगा। आहार रेगुलेट होने का मतलब है कि जितना ही हम सात्विक आहार ग्रहण करेंगे, देखो भोजन बनाते समय हमारी चेतना पूर्ण रूपेण भगवान में स्थिर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फोन पे लगे हैं या बच्चे को खिला रहे हैं, उसी में भोजन भी बना रहे हैं, न्यूज भी सुन रहे हैं कि देश में क्या चल रहा है या ऑफिस कार्यालय में क्या हो रहा है, सब बातचीत भी हो रही है, परिवार में मम्मी पापा कैसे हैं सब हाल चाल पूछते हुए भोजन नहीं बनता है। ये भोजन जो है, जो हम शरीर के अंदर निवाला लेते हैं, वो विटामिन है हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए। तो जितना ही हमारा भोजन पवित्र होगा उतना ही हमारे हमें निद्रा कम आएगी, और जितना ही नींद कम आएगी उतना ही हम अज्ञानता से जूझेंगे नहीं। नींद मतलब अज्ञानता, इग्नोरेंस। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने आहार को शुद्ध करने के लिए हमारा इनकम भी शुद्ध होना चाहिए। जितना ही मात्रा में हमारा इनकम शुद्ध होगा उतनी ही मात्रा में हमारा आहार शुद्ध होगा, क्योंकि उसी इनकम से हम क्या करते हैं? भगवान के लिए भोजन बनाते हैं। कुछ लोग अपने भोग के लिए बनाते हैं, कुछ भगवान के भोग के लिए बनाते हैं। तो हमारा शुरू कहाँ से हुआ? इनकम हमारा बहुत ही पवित्र होना चाहिए। जो मेहनत करके जो हम धन कमाते हैं, उस धन से हम जब भोजन बनाएंगे, वो भी कैसे? पवित्र कॉन्शियसनेस में, मार्केटिंग करके भगवान के भाव में, और सात्विक भाव में। भगवान के लिए फ्रूट, फल, दूध, सब्जियां जो भी लेनी है वो बहुत ही सात्विक मूड में खरीदना पड़ेगा, कि भगवान की सेवा करने के लिए हमें खरीदना है। ऐसा नहीं कि मार्केट जा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, अशुद्ध शरीर है उससे भी चलेगा, मार्केटिंग कर रहा है, ऐसा नहीं है। मार्केटिंग करते समय भी हमें भगवान के लिए पूर्ण रूपेण पवित्र शरीर और पवित्र मन होना चाहिए। उसके बाद हमने ले आया, उसको काटा, धोया, बनाया, जो भी किया, तो उसमें हमारी चेतना बहुत ही सात्विक होनी चाहिए। तब जाकर वो भगवान भोग स्वीकार करते हैं। भगवान को खाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्या करते हैं? दृष्टि फेर कर उसको पवित्र कर देते हैं। तो भगवान को हमने जब भोग बनाया तो पूर्ण रूपेण कॉन्सियसनेस, हमारी जो चेतना है भगवान में लगी होनी चाहिए, कि भोग हम भगवान की सेवा के लिए बना रहे हैं। तो बहुत ही पवित्र कॉन्सियसनेस से स्नान करके, तिलक धारण करके, भगवान का स्मरण करते हुए भोग बनाना चाहिए भगवान के लिए। फिर भगवान के सामने जब प्रस्तुत करें तो प्रॉपर तरीके से मंत्र उच्चारण करके भगवान को भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद हमें पर्दा लगाकर भगवान के सामने 15-20 मिनट बैठकर कीर्तन करना चाहिए, कि भगवान आराम से भोजन, जैसे मान लो कि कोई गेस्ट आता है आपके वहाँ, आप उसको भोजन कराते हो, ठीक है ना? तो भोजन कराते हो क्या? बहुत ही अच्छे तरीके से भोजन को पहले सजाते हो थाली में, कि दाल, चावल, सब्जी, चपातियाँ जैसे भी है, तो उसको प्रॉपर व्यवस्थित थाली में सजाकर फिर उसके सामने रखते हो। उसके बाद बैठते हो उसके पास, हाल चाल पूछते हो परिवार के सदस्यों का, कि कहाँ कैसे आना हुआ, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, घर के सारे सदस्य ठीक तो हैं। तो क्या करते हो आप? उससे हाल चाल पूछते हो, उसको ग्लोरीफाई करते हो कि आपका परिवार बहुत ही अच्छा है, चाहे जो भी है। उसी तरह जब हम भगवान को भोजन अर्पण करते हैं तो प्रॉपर मंत्रों की सहायता से, गुरु परंपरा से हमें प्रार्थना करनी होती है। भगवान को हमारे बद्ध जीवों के हाथ का भोजन स्वीकार्य नहीं है। इसीलिए हमें गुरु परंपरा के माध्यम से भगवान को भोग ऑफरिंग करनी होती है, गुरु के माध्यम से। तो जब हम गुरु के माध्यम से भगवान को भोग ऑफरिंग करते हैं तो गुरु भगवान को भोग ऑफरिंग करते हैं, और भगवान क्या करते हैं? उस पर दृष्टि फेर करके उसको पवित्र कर देते हैं। भगवान तो उनके हाथ का भोजन खाते हैं जो 1 लाख नाम रोज जपते हैं। चैतन्य महाप्रभु का एक स्टैंडर्ड था कि वो उनके वहां भोजन करते जो 1 लाख नाम जप करता है।
मतलब 64 माला रोज करता है, और हम लोग 16 माला ही नहीं करते हैं, तो भगवान भोग कैसे स्वीकार करेंगे? इस तामसिक शरीर से, जिसमें काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष के बेग हैं, शरीर में सारे अशुद्ध तत्व निकलते हैं, मल मूत्र क्या क्या चीजें शरीर से निकलती हैं, क्या इस हाथ से, इस शरीर से बना हुआ भोजन भगवान स्वीकार करेंगे? भगवान तो भोजन करते हैं, स्वयं राधा रानी कुकिंग करती है और कृष्ण उसको स्वीकार करते हैं। रोज ऐसे व्यंजन जो रिपीट नहीं हुआ आज तक किचन में, ऐसे भोजन बनाती है श्रीमती राधा रानी कृष्ण के लिए। तो हम बद्ध जीवों के हाथ का भगवान भोजन क्यों स्वीकार करेंगे? वो तो हमारे भाव और श्रद्धा को भगवान स्वीकार कर लेते हैं और उस पर दृष्टि फेर कर उसको पवित्र कर देते हैं। उसके लिए भी हमें अपने गुरु परंपरा से प्रार्थना करनी होती है। तो जितना ही हमारा आहार पवित्र होगा, उतना ही हमारा निद्रा पवित्र होगा, और निद्रा के पवित्र होने से हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे ही हम नींद लेते हैं, वैसे ही हम अज्ञानता में होते हैं, तमोगुण में होते हैं। तो आहार निद्रा के शुद्ध होने से भय और मैथुन जीवन हमारा समाप्त हो जाएगा, हमें इस भौतिक संसार में भय नहीं लगेगा, और हमारा जो सेक्सुअल इच्छाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी धीरे धीरे। और फिर हमें भगवान की कृपा का पहला किस्त क्या होता है, कि व्यक्ति निर्भय हो जाता है, इस भौतिक संसार में उसको डर नहीं लगता है कि अब मेरा क्या होगा, मेरी रक्षा कौन करेगा। उसको लगता है कि जो भौतिक संसार में भौतिकतावादी व्यक्ति है, वही हमारा रक्षक और पालक है। पत्नी पति का आश्रय लिए होती है, पति जो है ऑफिस में कार्यालय में बॉस का आश्रय लिए होता है, बच्चे माता पिता का आश्रय लिए होते हैं, तो भगवान का आश्रय कैसे लेंगे? तो भगवान का आश्रय लेने के लिए जीवात्मा को क्या करना पड़ेगा? भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का जप और चिंतन करना पड़ेगा। जैसे ही हमारा आश्रय तत्व भगवान होंगे, वैसे ही हम इस भौतिक संसार में निर्भीक हो जाएंगे कि हमारा क्या होगा जी। हर व्यक्ति को यही चिंता है कि हमारा अगला जीवन क्या होगा, हम कैसे अपने जीवन को संवारेंगे। हर एक व्यक्ति का ये चिंतन है। लेकिन जैसे ही वो चिंतन भगवान का शुरू करता है, भगवान उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेते हैं। भगवान ने बोला, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, समस्त धर्मों का परित्याग करके मात्र मेरी शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें मात्र कृष्ण की शरण ग्रहण करनी है। कृष्ण की शरण ग्रहण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये शरणागति मंत्र जो है, महामंत्र, इस मंत्र का जाप करना पड़ेगा। ये भगवान की वाशुड़ी से निकला हुआ दिव्य ध्वनि है, जिसको ब्रह्मा जी ने पिरोया है, और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से हम लोगों तक आया। तो जब हम इस महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप करते हैं, तो धीरे धीरे ये हमें अपने समस्त पापों से मुक्त कर देता है हमारे, और हमें कृष्ण प्रेम प्रदान करता है, भगवत धाम भगवत प्रेम प्रदान करता है। जब तक जीवात्मा प्रमाणिक मंत्र का जाप नहीं करेगा, तब तक उसका मुक्ति नहीं होना है, उसको प्रॉफिट नहीं मिलना है। इसीलिए प्रमाणिक मंत्र क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र प्रमाणिक मंत्र है, जिसमें हरे नाम श्रीमती राधा रानी का है, और कृष्ण नाम भगवान श्री कृष्ण का है। राम नाम श्रीमती राधा कृष्ण का जो मिलित स्वरूप है, राधिका रमण राम, उनका नाम है राम। क्योंकि वो राधिका जी के साथ रमण करते हैं, इसलिए उनका एक नाम है राम। तो हरे राम में राम शब्द श्री कृष्ण को ही संबोधित करता है। कितने लोग सीतापति राम समझते हैं, कितने लोग राधिका रमण राम समझते हैं। तो हम गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के जो फॉलोअर हैं, वो राम शब्द का अर्थ होते हैं राधिका रमण राम, जो भगवान श्री राधिका रमण है, जो राधा रानी के साथ रमण करते हैं। उस कृष्ण से हम लोग सेवा की कृपा की याचना करते हैं। हे राधा कृष्ण, आप हमें हमें अपनी दिव्य सेवा प्रदान करें। इस महामंत्र का अर्थ क्या होता है? कि हे राधा कृष्ण और हे राधिका रमण राम, हमें आप अपनी प्रेममय सेवा प्रदान करें। जीवात्मा का नेचर है सेवा करना। हम सब जीवात्माओं का क्या नेचर है? सेवा करना। अब भगवान ने फ्री विल हमें दिया है। क्या फ्री विल दिया है, स्वतंत्रता क्या दिया है? कि या तो आप माया की सेवा करोगे या कृष्ण की सेवा करोगे। तो माया की सेवा करके जीवात्मा उदास होता है, और भगवान की सेवा करके बिंदास होता है। माया दास सदा उदास, और कृष्ण दास बिंदास। तो कृष्ण का दास बनना है हमें। दासता तो इस भौतिक संसार में जीवात्मा को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि उसका नेचर है दास बनना, सेवा करना। तो भगवान का दास, कृष्ण का दास बनकर वो बिंदास हो जाएगा, और माया का दास बनेगा तो उदास रहेगा। अपना जीवन जो है, उसको हमेशा लगेगा कि हमने अपने जीवन में सफलता हासिल नहीं किया।
इसलिए क्या करना है, भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन का दिशा निर्देशक ग्रंथ मानना, कि ये हमारे दिशा को निर्देश करेगा कि किस दिशा में हमें जाना है, क्या प्राप्त करना है। इसलिए बहुत ही आवश्यक है, भगवत गीता के दो श्लोकों को हमें रोज पढ़ना चाहिए सोते समय। सोने से पहले दो श्लोक पढ़ें, उसके तात्पर्य को पढ़ें, समझने का प्रयास करें। कुछ ना समझ में आए तो क्वेश्चन पूछें। इस तरह से रेगुलर बेसिस हमें भगवत गीता के ज्ञान को और पूरे जीवन भर पढ़ना है। ऐसा नहीं कि ज्ञान एक दिन के लिए नहीं है, ये क्या है, दिव्य ज्ञान है। दिव्य ज्ञान को हम जितने ही बारीकी से पढ़ेंगे उतना ही हमारे शुद्धिकरण के हिसाब से हर एक श्लोक अलग अलग अर्थ अलग अलग बार समझ में आएगा। एक ही श्लोक को आप कई बार पढ़ते हो तो आपको उसी श्लोक का अलग अलग अर्थ समझ में आएगा, जैसे आपका शुद्धिकरण होगा। इसीलिए बहुत ही ये दिव्य ज्ञान है, इसको जब हम जीवन में धारण करेंगे तब हमारा जीवन परिवर्तित होगा। बता रहे हैं कि जो है, जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं है। तथ्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं, अपितु यह जिज्ञासा उन लोगों के लिए करता है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। जब तक जीवात्मा ये नहीं मानता है कि कृष्ण ही भगवान है तब तक वो आसुरी लक्षणों को व्यक्त करता है। देवी देवताओं के भक्त भी पूर्ण रूपेण जो है सुर नहीं होते हैं। सुर मतलब देवता नहीं होते हैं या मनुष्य नहीं होते हैं। जब तक वो भगवान की भक्ति को स्वीकार नहीं करता है तब तक वो देव कैटेगरी में नहीं आएगा, तब तक वो आसुरी लक्षण ही व्यक्त करेगा। उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात पूछ रहे हैं मानो वह स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत न हो। जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट रूप से हो गया कि अर्जुन भली भांति जानता था कि कृष्ण श्री भगवान है, तो प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं और वो ब्रह्म की चरम सीमा है। निस्संदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष भगवान के रूप में बने हुए रहते हैं। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा, जिससे वे प्रामाणिक रूप से हमें बताएं। कृष्ण परम प्रमाण है। यह तथ्य आज ही नहीं अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया गया है। केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते हैं। जो भी हो, कृष्ण स्वस्वीकृत परम प्रमाण है। अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिससे कृष्ण स्वयं बताएं, और असुर उनके अनुयायी जिस भांति अपने 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 लिए तोड़ मरोड़ करके उसने प्रस्तुत करते रहते हैं, उससे बचा जा सके। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए वह कृष्ण विद्या को जाने। और जो हम अपना कल्याण करना चाहते हैं तो कृष्ण विद्या को जानना पड़ेगा। कृष्ण विद्या मतलब भगवत गीता के ज्ञान को जानना पड़ेगा, तभी हमारा कल्याण होगा। देखो, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में अंतर क्या है, कि भगवत गीता ने भगवान ने मनुष्य के लिए बोला है कि मनुष्य को कर्म कैसे करना है, किस तरह वर्णाश्रम धर्म को पालन करना है, किस तरह अपने कर्मों के परिणाम से छूटकर और मुझे तत्व से जान लेना है। तो ये फिलॉसफी दिया हुआ है, सिद्धांत दिया हुआ है श्रीमद् भगवत गीता में। और श्रीमद् भागवतम में भगवान के शुद्ध भक्तों का चरित्र है, भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है, और कृष्ण की विस्तार से लीलाएं दी हुई हैं। वृंदावन से लेकर द्वारका तक की लीलाओं का वर्णन ये श्रीमद् भागवतम में मिलता है। तो जब तक हम श्री कृष्ण के भगवत गीता के आदेश का पालन नहीं करेंगे, और अंतिम श्लोक जो भगवत गीता का निचोड़ है कि समस्त धर्मों का परित्याग करके मात्र कृष्ण की शरण ग्रहण की जाए, तब तक हमारा भगवत गीता के आगे भागवतम का ज्ञान शुरू नहीं होता है। भागवतम का ज्ञान पढ़ने सुनने या समझने की योग्यता तब आती है जब हम भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हैं कि हमें क्या करना है, समस्त धर्मों का परित्याग करके मात्र कृष्ण की शरण ग्रहण करनी है। हमने क्या बताया था कल की क्लास में कि हमारी चेतना बहुत सारे भागों में विभक्त होती है। ठीक है ना, हमारा जो प्रेम है भगवत प्रेम, वो कई भागों में विभक्त होता है। माता पिता से, भाई बहन से, दोस्त मित्र से, पड़ोसियों से, अलग अलग लोगों से हमारा प्रेम बटा होता है। ठीक है ना, लेकिन वास्तविक प्रेम के स्रोत क्या है, भगवान है। तो अपने सारे प्रेम के जितने भी हमारे वितरण हुए हैं, प्रेम का वितरण हमने कर रखा है अलग अलग लोगों में। प्रेम मतलब आसक्ति, प्रेम नहीं तो आसक्ति कैसी, आसक्ति नहीं तो प्रेम कैसा। तुम्हारा प्रेम होता है माता पिता से, होता है भाई बहनों से, होता है दोस्त मित्रों से, होता है परिवार के सदस्यों से, देश से, समाज से, पड़ोसियों से, सबसे प्रेम होता है। लेकिन वास्तविक प्रेम के स्रोत क्या है, कृष्ण है। तो जब हम हर जगहों से अपने प्रेम को समेट कर और कृष्ण में प्रेम को लगाएंगे, तब हमारा वास्तविक प्रेम करने का उद्देश्य सफल हो जाएगा।
जैसे भगवान की जो ब्रज गोपियां थी, जो भगवान के साथ रास नृत्य करती, तो ऐसा नहीं था कि उनका परिवार नहीं था। गौ, ग्वाल बाल सब कुछ थे, बच्चे थे, माता पिता थे, पति पत्नी थे, सब कुछ था। लेकिन क्या होता, वो अखंड चिंतन भगवान का होता, उनका चेतना भगवान में लगती और कार्य सारे करते वो। तो इस प्रकार हमें भी क्या करना पड़ेगा, चिंतन भगवान का और कार्य सबका, सेवा सबकी, लेकिन चिंतन भगवान का करना पड़ेगा। सेवा करते हुए हम उसी से अटैच हो जाते हैं जिसकी सेवा करते हैं। देखो, श्रीमद् भगवत गीता या अध्यात्म का रास्ता एक विज्ञान की तरह है। इसको हमें समझकर और अपनी चेतना को पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित बनाना है, ये भक्ति का रास्ता। चाहे हम किसी भी संप्रदाय से जुड़कर भगवान की भक्ति करें, अपनी भौतिक चेतना को आध्यात्मिक बनाना ही भक्ति है। जो हमारी भौतिक चेतना है, अलग अलग विषयों में लगी हुई है, धन कमाने में, परिवार के सदस्यों के पालन पोषण में, उससे अपनी चेतना को ऊपर उठाना है। शारीरिक धरातल से जब तक हम ऊपर उठाकर चेतना को दिव्य धरातल पर स्थिर नहीं करेंगे, तब तक हमारा आध्यात्मिक जीवन शुरू नहीं होगा। तो ऐसे कैसे हम अपनी चेतना को स्थिर कर पाएंगे आध्यात्मिक धरातल पर? हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह 1 घंटा 36 मिनट पहले सूर्योदय होने से पहले उठकर स्नान करके भगवत नाम का जप करना पड़ेगा ध्यान पूर्वक। भगवान को प्रणाम करके, मंगला आरती करके, हरि नाम का जब जप करेंगे, तब धीरे धीरे हमारी चेतना सात्विक मोड में आएगी। और जैसे ही सात्विक मोड में आएगी, वैसे ही इस भौतिक संसार में क्या अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है, सब कुछ दिखने लगेगा आपको। जब व्यक्ति सात्विक गुणों को धारण करता है, तो उसके अंदर आध्यात्मिक जागृति आती है। आध्यात्म की एक्टिविटी करने के लिए उसके अंदर प्रेरणा जागृत होती है। जैसे ही वो राजसी गुणों को धारण करता है, उसको लगता है और धन कमाना है, और गाड़ियां खरीदनी है, और बड़े बंगलो खरीदने हैं, और फोन सेट बड़े लेने हैं, विवाह करना है, बहुत सारी चीजें। राजसी गुणों को धारण करते ही अनेक भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। और तामसिक गुणों को धारण करते ही अज्ञानता में आ जाता है जीवात्मा, इग्नोरेंस में आ जाता है कि क्या करने योग्य है, क्या करने को समझ ही नहीं आता। और ऐसी चेतना पशुवत चेतना कहलाती है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे महामंत्र का जब हम जाप करेंगे सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में, रात को मैक्सिमम 10 बजे तक सो जाएं और सुबह 4 बजे उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद भगवान को जगाकर प्रणाम करें उनको। प्रणाम करने के बाद मंगला आरती करें, भगवान को भोग लगाकर नाम जप करें। इस तरह से जब हम प्रैक्टिकली 10 साल, 12 साल, 15 साल करेंगे, तब जाकर हमारी धीरे धीरे चेतना सात्विक मोड में आएगी, सतोगुण में आएगी। और फिर हम अपने तामसिक और राजसिक गुणों से छूट जाएंगे। असुर और देवता में अंतर क्या होता है? बस गुणों का प्रभाव। असुरों में राजसी और तामसिक गुण होते हैं, और देवताओं में सात्विक गुण होते हैं। यही तो अंतर है बस। सात्विक गुण में हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करोगे, और राजसी और तामसिक गुणों में हर वस्तु को भोगने का प्रयास करोगे। यही अंतर होता है असुरों और देवताओं में, कि हर वस्तु को खुद भोगने के योग्य बनता है वो, सोचता है कि मैं ही भोगता हूं। और देवताओं में क्या होता है कि वो हर वस्तु को भगवान की दिव्य सेवा में कैसे लगानी है ये वो जानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सात्विक गुणों को धारण किया है। तो हमें भी सात्विक गुणों को धारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना पड़ेगा। जब तक हम ध्यान पूर्वक महामंत्र का जाप नहीं करेंगे, तब तक हम हर वस्तु को भगवान की दिव्य सेवा में कैसे लगाना है, यही तो वास्तविक वैराग्य है। वैराग्य मतलब छोड़ना कुछ नहीं है, कि हमने परिवार छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, माता पिता को त्याग दिया, छोड़ना नहीं है इस रास्ते पर। इस रास्ते पर सबको जोड़ना है। जो जुड़ता है जुड़ जाए, नहीं जुड़ता है तो हमें उससे डिस्टेंस मेंटेन करना है। लेकिन उसके सेवा नहीं छोड़नी है उसकी। क्योंकि आपके कर्म जुड़े हैं, अगर जो आप सेवा बीच में छोड़ दोगे, तो कर्म पीछा करने लगेगा फिर। इसलिए जो भी हमें परिवार के सदस्य मिले हैं, सबकी सेवा और तीव्रता से नाम का भजन जब हम करेंगे, तो समस्त कर्म बंधन हमारे नष्ट हो जाएंगे, और एक नया जीवन शुरू होगा। नया जीवन कैसा? मंगलकारी जीवन, चिंताओं से मुक्त जीवन।
तो अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा कि अर्जुन ने कहा कि सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर आपने, मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में यह ज्ञान आपने इस विद्या का उपदेश दिया था, कि सूर्यदेव तो आपसे करोड़ों वर्ष पूर्व पहले प्रकट हुए थे, तो आपने ये दिव्य ज्ञान उनको कैसे दे दिया? अभी तो आप द्वापर युग में प्रकट हुए हो, आप बता रहे हो कि सूर्य के देवता विवस्वान को मैंने करोड़ों वर्ष पूर्व ये ज्ञान प्रदान किया था। तो भगवान ने क्या बोला? बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्य वेद सर्वाणि न त्वं वेद परम तपः। श्री भगवान ने कहा कि तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उसका स्मरण नहीं रह गया। भगवान ने क्या बोला कि हे अर्जुन, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उसका स्मरण नहीं है। तो भगवान त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य वर्तमान सबका जानते हैं। तो जीवात्मा जब भगवान की शरण ग्रहण करता है, तो पहले उसको राधा रानी की शरण ग्रहण करनी पड़ती है। राधा रानी क्या करती है? माता है। जैसे मान लो बच्चा गंदा होता है, तो माता क्या करती है? उसको पहले नहला धुला के तैयार करके पिता की गोद में देती है। तो जीवात्मा जब राधा रानी की शरण ग्रहण करता है, राधा रानी की शरण कैसे ग्रहण करेगा? जब इस महामंत्र का जाप करेगा। ये शरणागति मंत्र है। क्या करता है? राधा कृष्ण की शरण दिलाता है हमें। तो जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, तो क्या होता है? धीरे धीरे हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, और राधा रानी की शरण ग्रहण करते हैं। राधा रानी क्या करती है? हमें शुद्ध करके भगवान श्री राधा श्याम सुंदर के श्री चरणों में समर्पित करती है। ये मेथड है भक्ति का। पहले जीवात्मा का आकर्षण श्रीमती राधा रानी से होता है। कृष्ण इतने जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए इस कलयुग में हमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से भगवान श्री राधा कृष्ण को जानने का प्रयास करना है। जब तक हम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को की कृपा की याचना नहीं करेंगे, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः, तब तक हम कलयुग में हरि नाम का जप करने की स्वीकृति प्राप्त नहीं करेंगे, राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही बद्ध जीवात्मा को राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त होती है। कलयुग में और कोई माध्यम नहीं है। इसीलिए हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे भगवान या गुरु बोल लें या आचार्य बोल लें, जिनकी शरण शरण ग्रहण करने का चांस मिला है। भगवान भक्त के रूप में आते हैं और बताते हैं कि इस कलयुग में, कलयुग के पतित जीवों का उद्धार करने के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये हरे कृष्ण मंत्र दिया हमें, और 8 श्लोकों के माध्यम से बताया कि कैसे व्यक्ति श्रद्धा से लेकर प्रेम तक का मार्ग तय कर पाएगा। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और शुद्ध प्रेम, ये 9 सीढ़ियों को चढ़ करके भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। तो ये 9 मेथड जो है, ये धीरे धीरे हम जपा में परफेक्शन लाकर ये 9 तरीकों को हम प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो, जपा का भी बहुत सारा मेथड होता है। वास्तविक मेथड क्या है कि सामने तुलसी महारानी को रखें, या गुरु चरण हो, या गौशाला हो, या गंगा यमुना नदी का किनारा हो, वहां बैठकर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो बहुत जल्दी हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस होता है। आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है, हमारी चेतना बहुत जल्दी सात्विक मोड में आती है। और हमारे जपा की क्वालिटी और जपा का परिवेश बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जपा के लिए। परिवेश का मतलब होता है कि किस परिवेश में हम बैठकर भगवत नाम का जप करते हैं। जितना ही हमारा परिवेश पवित्र होगा, उतना ही जल्दी हमारे अंदर सात्विक गुण डेवलप होंगे, सात्विक गुण आएंगे। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? पवित्र परिवेश में हरि नाम का जप करना चाहिए, जहां पर तामसिक लोग ना हो, जिनकी बुद्धि रजोगुणी और तमोगुणी बुद्धि है, उनके बीच में हम बैठ कर जाप करेंगे तो हमारा जपा जो है पूर्ण फल नहीं देगा। इसलिए बहुत ही सतर्कता पूर्वक ट्रेन में, बस में, प्लेन में, ये कभी कभी हमें जाप करना चाहिए, बहुत ही इमरजेंसी में। रेगुलर बेसिस नहीं कि मेट्रो में या ट्रेन में हम जाप कर रहे हैं तो वो मंत्र फलित कहाँ होगा? चारों तरफ तामसिक व्यक्ति है, कोई सबका, सबकी चेतना भगवान में तो लगी नहीं है। वो तो अलग अलग विषयों का चिंतन है, मोबाइल पे लगे हुए हैं, गेम खेल रहे हैं, या अलग अलग मूवी देख रहे हैं, चाहे सॉन्ग सुन रहे हैं फिल्में। उनके बीच में हमारा हरि नाम जप कहाँ से हो पाएगा? ये हरि नाम का जप जो है, या भगवत कथा जो है, या भगवत प्रसाद, तब हमें पूर्ण रूपेण फल देता है
जब हम वैसे ही लोगों के बीच में बैठ के जाप करते हैं जो भगवत आराधना करने वाले लोग हैं, भगवत चिंतन करने वाले लोग हैं। ये एक नशा है अध्यात्म। जैसे शराबी क्या होता है, ग्रुप में पीता है तो उसको ज्यादा नशा आता है। जब चार नशेड़ी बैठ कर एक साथ शराब पियेंगे तो उनको ज्यादा नशा आएगा। उसी तरह जब हम भगवत नाम का जप जो है भगवत भक्तों के संग में करेंगे, अब संग तो हमें हमेशा प्राप्त नहीं होता है, तो कैसे करें? तो भगवान की भक्त है तुलसी महारानी। तुलसी महारानी है, भगवान के श्री विग्रह हैं, गुरु महाराज का तस्वीर है। उन लोगों का चिंतन करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए भगवत नाम का जप करेंगे, तब हम धीरे धीरे जो है हमारी चेतना सात्विक होगी। जपा बहुत ही मोर इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे डिवोशनल सर्विस के लिए। मतलब हमारी 100% भक्ति हमारी जपा की क्वालिटी पर डिपेंड करती है कि कितना ध्यान पूर्वक हम हरि नाम का जप करते हैं, कितना ध्यान पूर्वक हम हरि कथा को सुनते हैं, उतना ही मात्रा में हमारा शुद्धिकरण होगा। दीक्षा एक प्रारंभिक स्टेज है। गुरु के द्वारा भक्ति लता बीज का हमारे हृदय में रोपण कर दिया गया। अब जब निरंतर बेसिस हम हरि कथा सुनेंगे और हरि नाम का गुणगान करेंगे ध्यान पूर्वक, तब जाकर हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा और एक नया जीवन शुरू होगा जिसकी अब कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगा कि ऐसा जीवन भी कभी हमें मिलने वाला है। पूर्ण रूपेण जीवन मुक्त और चिंता मुक्त जीवन। जितना ही ध्यान पूर्वक हम हरि नाम का आश्रय लेंगे, उतना ही हमारे जीवन में मंगलकारी चीजों का समावेश होने लगेगा। इसीलिए क्या करना है, जो भी परिस्थिति भगवान ने दिया है, भगवान पर ब्लेम न करके उस परिस्थिति को स्वीकार करके और पूर्ण रूपेण अपने मन को भगवान के हरि नाम में के जप में एकाग्र करना है और हर परिस्थिति में आश्रय भगवान का लेना है। बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतु तुम्हें उसका स्मरण नहीं है। तात्पर्य में लिखते हैं कि ब्रह्म संहिता में हमें भगवान के अनेकानेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। उसमें कहा है कि अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौनम च वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभ आत्मभक्तो गोविंद आदि पुरुषम तम हम भजामि। मैं उस आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत अच्युत तथा अनादि हैं। यद्यप अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वह आद्य पुरातन और नित्य नव यौन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते हैं। तो हमें भगवान के दर्शन करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? अनन्य भक्ति करनी पड़ेगी। अनन्य भक्ति मतलब कृष्ण भक्ति को छोड़कर और किसी की भक्ति नहीं। जब हमने इस संप्रदाय में गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में आश्रय ले लिया, हमने भगवान के शुद्ध भक्तों से दीक्षा प्राप्त कर लिया, आचार्य सन्यासी आचार्यों से, तो हमें अब उस आचार्य के मूड को फॉलो करना पड़ेगा। तब हम धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पाएंगे। बता रहे हैं कि जो है, यद्यप अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु वे आद्य पुरातन और नित्य नव यौन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को ही उनके नित्य दर्शन हो पाते हैं। तो भगवान के हमें दर्शन करते हैं तो अनन्यता लानी पड़ेगी अपनी भक्ति में। जब तक हमारी भक्ति में अनन्यता क्या होती है? अन्य किसी की भक्ति नहीं, मात्र कृष्ण की ही भक्ति। तो ऐसी अनन्यता से ही हम भगवान को तत्व से जान सकते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है ज्वेलस लवर है। वो अपने भक्ति में और किसी को बर्दाश्त नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ा गणेश जी की भी भक्ति कर लिया, थोड़ा सूर्य देव को भी जल चढ़ा लिया, हनुमान जी को भी प्रणाम कर लिया, शिव जी को भी माथा टेक। हाँ, ये देवताओं को हमें रिस्पेक्ट प्रदान करना है, प्रणाम करना है, लेकिन भक्ति तो कृष्ण की करनी है। नाम जब भगवान कृष्ण का करना है, ग्लोरीफाई उन्हीं को करना है, दर्शन उन्हीं को करना है, प्रणाम उन्हीं का करना है, और किसी को नहीं। और सारे देवी देवताओं को रिस्पेक्ट प्रदान करना है, प्रणाम करना है उनको, लेकिन उनसे कृपा की याचना करने की आप हमें कृष्ण भक्ति प्रदान करें। क्योंकि देवी देवता भी भगवान के भक्त हैं, वैष्णव जन हैं, उनसे भी हमें कृपा की याचना करनी है, लेकिन उनकी आराधना नहीं करनी है। आराधना तो बस, आराधना नाम विष्णु आराधना परम। आराधनाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ आराधना क्या है? आराधना नाम
सर्वेशाम विष्णु आराधना परम, कि विष्णु की आराधना सबसे सर्वश्रेष्ठ आराधना है। इसलिए कृष्ण आराधना करनी है। कृष्ण की आराधना कैसे करनी है? इस महामंत्र का, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब इस मंत्र का ध्यान पूर्वक हम जप करेंगे, तो जितनी ही मात्रा में ध्यान पूर्वक हम हरि नाम जप करेंगे, उतना ही मात्रा में हम कृष्ण को अपने करीब पाएंगे। कृष्ण से हमारा आदान प्रदान होगा, रिसिप्रोकेशन होगा, और तब जीवात्मा की चेतना शुद्ध होगी। चेतो दर्पण मार्जनम भो महादावाग्नि निर्वापणम, श्रेयो कैरो चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम, आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम, सर्वात्मनम परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये हरिनाम क्या करता है? चित्त के दर्पण को साफ कर देता है। जन्म जन्मांतर जो हमारा चित्त जो है कलुषित है, अलग अलग जोनियों में भटकते भटकते, तो उस जोनियों के सारे संस्कार समाप्त हो जाते हैं हरिनाम के जप से। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। क्या होता है? इस भौतिक संसार में व्यक्ति के हृदय में भौतिक लालसाओं का अग्नि जल रहा है, बहुत सारे भौतिक लालसाओं को तृप्त करना है। यह हरिनाम समस्त भौतिक लालसाओं को भस्म कर देता है। भव महादावाग्नि निर्वापणम। फिर क्या करता है? श्रेयो कैरो चंद्रिका वितरणम। हृदय को शीतल बना देता है। विद्या वधु जीवनम। विद्या रूपी आध्यात्मिक विद्या रूपी वधु का यही जीवन है। फिर आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादन। आनंद और बुद्धि का वर्धन होने लगता है हरिनाम के जप से। आनंद प्राप्त होगा और बुद्धि बढ़ने लगेगी। अभी हमें आनंद प्राप्त नहीं होता, अभी हम काउंट करके क्या करते हैं कि किसी तरह 16 माला पूरी हो जाए। लेकिन जैसे हम जपा में एग्जॉर्ब करेंगे मन बुद्धि को, वैसे मन बुद्धि पवित्र होगी। और जपा हमें बहुत ही उत्साह पूर्वक करना चाहिए। उस समय और फोन कॉलिंग नहीं, किसी से बातचीत नहीं, बस मात्र भगवान का स्मरण। बहुत ही स्ट्रांग मीटिंग है भगवान से। जैसे मान लो कि बहुत ही घनिष्ठता पूर्वक किसी से बात करनी है, तो हम सब कार्य त्याग करके एग्जॉर्बेशन के साथ फोन पर लग जाते हैं। उसी तरह हरि नाम का जप करते समय समस्त कर्मों को त्याग देना होगा उतने देर के लिए, 2 घंटे के लिए, और अपने जीवन को रेगुलेट करके हरि नाम में लगा। जैसे हम हरि नाम को टाइम देंगे, वैसे ही हरि नाम हमारा समय बढ़ा एक्सपेंड हो जाएगा। हमारा समय 24 घंटे में हमारा जपा भी परफेक्शन के साथ हम अगर जो सुबह सुबह कर लेते हैं, तो हमारे सारे कार्य दिन भर के पूर्ण हो जाएंगे। क्योंकि 16 माला जप करके आप कोई भी कार्य करोगे, तो पूरा एक आध्यात्मिक आवरण क्रिएट कर देता है 16 माला जप। इसलिए बहुत ही ध्यान पूर्वक 16 माला मंत्र का जाप करके और फिर जाकर हमें कोई कार्य करना चाहिए। तब हमारा धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा। और रेगुलर बेसिस इसको 12 साल 15 साल जब हम फॉलो करेंगे, तब जाकर हम समस्त पाप कर्मों से छूट पाएंगे। इतना आसान नहीं कि हम तुरंत अभी माला पकड़े और सिद्ध हो गए। इतना जल्दी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमें लंबे समय तक एक ही मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। एक नियम बना लिया हमने उठने सोने बैठने खाने पीने का, उस नियम को 10 से 12 साल 15 साल जब फॉलो करेंगे, तब जाकर हम धीरे धीरे सिद्धि प्राप्त करेंगे आध्यात्म के रास्ते पर। बोलते हैं वेदों में कहा गया कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। वे उस वैदुर्य मणि के समान है जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं, केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा हैं, और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा